कार्तिक, ला 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 ला, थैंक यू। तुम भी लो ना। थैंक यू। आओ। सुनो कार्तिक, मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा। चलो खाओ, पहले खाओ तो। कैसा लगा? या ये क्या है? टिश्यू पेपर। दादी कितना हुआ? 45 रुपए बेटा। 45 रुपया। पैसा लाना मैं भूल गया। अरे कार्तिक, मैं देती हूँ ना। तुम जाओ बेटी, कार्तिक को यहाँ नहीं, सब अरे लोग जानते पैसे तो ले हैं। लीजिए। तुम जाओ ना। यही है मेरी लाइफस्टाइल। तुम्हें लगता है सब कुछ पैसे से खरीद सकते हैं? किस काम के लिए मांग रहे हो ये भी नहीं पूछा संजू भैया ने, और साइकिल दे दी। पास में पैसा भी नहीं था, पर पेट भर के नाश्ता भी किया दादी माँ की गाड़ी पर। इसी तरह मेरे आसपास सभी बड़े अच्छे लोग हैं। शायद ये बात तुम नहीं समझ पाओगी। 2,40,000 रुपए खर्च करने लायक इंसान नहीं हूँ मैं ऐसा हूँ ही नहीं, और ना ही बनना है। अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ कर देना प्लीज। बाय बाय तेजू, बाय। क्या चाल चलिए तूने कार्तिक। बहुत सही कार्तिक, बहुत बढ़िया दोस्त। तीनों कैरेक्टर मुझे सुपर मिले हैं। लाइफ सेट हो गई है। ये रात हाँ 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 हाँ, मैं जानती हूँ। अरे लेकिन आज मैं तुझे नहीं मिल सकती, ठीक है? ओके, बाय। ये गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। क्या ज्योति हमेशा मुझसे कहती थी कि लड़के पसंद नहीं, तो फिर ये कौन है? प्यार होगा, चुपके लव लेटर लिखकर दोनों में प्यार हो गया होगा, और क्या? क्यों प्यार है क्या? ये भी जा रही है पीछे पीछे। चल उसको पीछे। रुक। बोल ना। अबे तो इसका बॉडीगार्ड है क्या? अबे जवाब देना। अरे हीरो, अरे बोल ना। मुझे लड़के लोग पसंद नहीं है। क्यों लोग नहीं पसंद है क्या? बुरे हैं? घूर क्या रहा है? हमको मारेगा क्या? सॉरी, मैं इसे ले जाता हूँ। चलो। घर कहाँ है? बस थोड़ी ही दूर है। अकेले चली जाओगी? अगर वो लोग दोबारा आ गए तो? मेरा नाम ज्योति है। अब तुम्हें मैंने पहली बार सिटी बस में देखा था। तुम लड़कियों से नफरत करते हो, मैं भी तुम्हारी ही तरह हूँ। ओह, तुम्हें भी लड़कियों से नफरत है? छिछे, मुझे लड़कियों से नफरत नहीं, लेकिन लड़कों से नफरत है। तुम लड़कियों से नफरत करते हो, फिर भी आज तुमने एक लड़की की इज्जत बचाई, मुझे अच्छा लगा। तुमने कहा था कि लड़कियों से नफरत करते हो, तब मुझे बहुत गुस्सा आया था। मुझे लड़कों से नफरत है, ये जानने के बावजूद भी तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आया। आज से हम दोनों फ्रेंड बन सकते हैं। ओके कह दो ना, मैं तुम्हें अच्छी लगने लगूंगी। प्लीज। प्लीज कही यार। हाँ, तुम लोगों ने कहा था ना कि नामुमकिन है, मुमकिन कर दिया।
मेरा हाथ पकड़कर बोली प्लीज दोस्ती कर लो। और क्या क्या कहा हाथ पकड़ के? उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा हम दोनों दोस्त बन जाए क्या? मुझसे रिक्वेस्ट कर रही थी। एक्सक्यूज मी, इस तरह इतराना छोड़कर तू किस खुशी में पी रहा है ये हमें बताएगा क्या? प्यार की खुशी में। वो तीनों लड़कियां मेरे जाल में पूरी तरह से फंस चुकी हैं। अब मुझे ये देखना है कि मैं उनमें से किससे शादी करूं। देख यार, जल्दबाजी मत कर, कोई भी कदम बहुत सोच समझ कर उठाना। कौन होगी यार? तू ही बता ना यार। रुक मैं बताता हूँ। हमने 3 अलग अलग लड़कियों का पता लगाया था। मेरी सिलेक्ट की हुई लड़की से ही ये शादी करेगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मान लो अगर ऐसा हो जाता है तो आप क्या उसके लिए ब्रोकरी मांगेगा? यार तुम्हें उन लड़कियों में से कौन पसंद है? यार वो तेजू तुम्हें लायक है ही नहीं। उसके पास 500 करोड़ की दौलत है जो मुझे नहीं चाहिए। मुझे नहीं चाहिए ना, तुम सबको तो चाहिए ना। हाँ यार, तेरा वो चाय का स्टॉल है ना? हाँ यार। लेडीज कॉलेज के बगल में एक कॉफी शॉप खोल लेना। क्या बात है। तेरे बड़े साहब से बात करके तेरा प्रमोशन करवा देंगे। अरे यार मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कांस्टेबल ही रहने और दे हाँ, तू। तू ऑटो चलाता है ना? पहले चलाया करता था, आजकल तेरे साथ लड़कियों के पीछे चक्कर काट रहा हूँ। तेरे लिए BMW कार दिला क्या? देंगे। हाँ, और उसमें टैक्सी का एक बड़ा सा बोर्ड लगा के हाँ। रोड पे चला। हाँ। पूरे इंडिया में BMW को टैक्सी बनाकर चलाने वाला तू पहला और आखिरी बंदा होगा। थैंक यू हाँ। यार, थैंक यू। Cheers! करोड़ों का सपना देखने लगे हैं अभी से। BMW कार आएगी, मेरी रिक्शा खड़ी है कभी से कभी से कभी से। ए भाई, पहले तो हमें सपना दिखाया तूने और अब रो रहा है? क्या यार, एक ही लड़के से प्यार करूंगी और उसी के साथ शादी करूंगी, बस इसी जिद में अड़ी है वो प्रिया। अभी तक इसी सपने में जी रही है वो मुझे प्यार करने लगी है यार। नहीं यार, मेरे लिए प्रिया ही ठीक है। प्रिया ही मेरी होगी, प्रिया ही मुझे चाहिए। कॉफी शॉप टी स्टॉल बन गया। और फिर मेरी BMW का क्या होगा? BMW कार हाँ यार, मुझे वो चाहिए। अभी तूने ही तो कहा था मुझे लड़की नहीं चाहिए, उसकी दौलत चाहिए। नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे प्रिया चाहिए। मुझे प्रिया चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। यार ये तो सच में रो रहा है। अरे क्या हो गया इसको यार? चल के देखते हैं यार क्या हुआ। यार वो ज्योति हमेशा लड़कों से नफरत करती थी। मुझसे मिलने के बाद वो लड़कों को शरीफ समझने लगी है। लेकिन मैं एक फ्रॉड हूँ। जब उसे ये पता चलेगा तो उसका दिल टूट जाएगा यार। अब तो लगता है तेरी वजह से हमें भी बहुत रोना पड़ेगा यार। तेरा आखिरी फैसला यही है ना? क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शांत हो जा, लगता है हमें ही कुछ करना पड़ेगा। चल। अब मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो? अरे चल ना यार, बताता हूँ, चल। हाँ। तू क्या कहना चाहता है? तू क्या करने वाला है भाई? हैं? मरम्मत करने जा रहा है। सुधर जा, नहीं तो इसी तरह पड़ेगा। गुड शॉट रंगनाथन। आप मुझसे बात करना चाहते थे ना? आप ही ने कहा था ना, कोई प्रॉब्लम आई तो मुझे बताना। क्यों डैड, किसी ने मुझे उसके साथ देखा ऐसी कंप्लेन की है क्या? यस डैड, आई एम इन लव। नाम है कार्तिक, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है। आप उससे मिलेंगे ना तो आप भी उसे पसंद करेंगे। हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन वो दौलतमंद नहीं है, एक ऑटो ड्राइवर है। उससे मेरी दौलत से कोई प्यार नहीं। मैं गलत सोचती थी कि दौलत ही सब कुछ है, लेकिन जब से मैं उससे मिली हूँ ना, तब से मुझे इस बात का एहसास हुआ कि दौलत से सारी खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती। उसने मुझे साइकिल पर बिठाकर पूरा इलाका घुमाया। अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे वहाँ के लोगों का रहन सहन देखकर मुझे कुछ कुछ अच्छा लगने लगा। एक गरीब बुढ़िया के स्टॉल से इडली खरीद कर खिलाई। मैंने सोचा कि मुझे वो पसंद नहीं आएगी, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी डैड। वो जिस तरह से जीता है, छोटी छोटी खुशियों को महसूस करता है, वो बात बहुत प्यारी लगी। उसके जीने के तरीके से मुझे प्यार हो गया है। यही बात है। जिस तरह तू आज कार्तिक की तारीफ कर रही है, उसी तरह 3 साल पहले तू प्रेम की तारीफ करती थी। क्यों डैड, एक बार धोखा खाने के बाद दोबारा प्यार नहीं कर सकते? नहीं, एक बार धोखा खाने के बाद दोबारा क्यों नहीं प्यार कर सकते? लेकिन प्यार में जीत होनी चाहिए, हार नहीं। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा डैड। इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ बेटा, तुम लाइफ में दोबारा डिस्टर्ब ना हो, इसलिए तेरी हर हरकतों पर मेरी नजर दिन रात लगी रहती है, यहाँ तक कि तुम्हारे प्यार पर भी। इसीलिए मैं तुम्हें कार्तिक के बारे में समझा रहा हूँ। वो ऑटो ड्राइवर नहीं है, वो MBA किया हुआ लड़का है। उसके माँ बाप दोनों बैंक में मैनेजर हैं। वो जिस बाइक में घूमता है वो 1 लाख की है। वो एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है।
वो जिंदगी में हर चीज बेस्ट चाहता है, इसलिए अचानक किसी चीज के बारे में तुरंत फैसला नहीं करता। छोटी छोटी चीजों में भी बेस्ट ढूंढने वाला अपने होने वाली बीवी को भी ऐसे ही सिलेक्ट कर लेगा। उसने 3 लड़कियों को सिलेक्ट किया है, उसमें से तुम भी एक हो। वही टेक्निक वो तुम तीनों पे अपना रहा है। देखो, ये तुम और कार्तिक जब मिले थे, ये तुमसे मिलने से पहले प्रिया के साथ, ये तुमसे मिलने के बाद ज्योति के साथ। मैं तुम्हें बुद्धिमान समझता हूं, इसीलिए ये बात यहीं खत्म करो। टेक केयर माय डियर, बाय। मैं दोनों ही काम करता हूँ। मीटर से 10 रुपया ज्यादा मिल जाए तो फिर मैं कहीं भी चला जाता हूँ। अगर मुझसे भूलोगे हो तो मुझे माफ कर देना प्लीज। अरे मुझे लेट हो गया, मेरा शर्ट कहाँ है? इसने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? सॉरी तेजू, मुझे लेट हो गया, ट्रैफिक बहुत ज्यादा था ना। अरे बाप रे तेजू, आज रात को ना मैंने एक सपना देखा। हम दोनों की शादी हो रही है। शादी के कुछ महीनों बाद तुम्हारा पेट इतना बड़ा हो गया था, तुम कितनी अच्छी लग रही थी पता है। फिर तुम्हें अचानक दर्द शुरू हो गया, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके गया, बाहर वेट करने लगा, तभी बच्चे की आवाज आई। मैंने तुरंत अंदर जाकर देखा, वो लड़की थी बिल्कुल तुम्हारी तरह, बहुत ही सुंदर बच्चे थे। मान लो अगर हमें बेटी ही पैदा हुई तो उसका नाम क्या रखोगे कार्तिक? नाम तो मुझे याद नहीं है, पर तो